इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक श्री दिगंबर जैन सभा मयूर बिहार पंजीकरण एवं श्री दिगंबर जैन महिला मंडल। जय जनी दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आज फिर आप सभी का स्वागत है श्री मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कलशारोहण एवं विश्व शांति महायज्ञ में। दर्शकों, दिल्ली की धर्म नगरी मयूर विहार में 9 से 14 फरवरी के मध्य इस महोत्सव का आयोजन हुआ। परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य 108 श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से उन्हीं के पट्टाचार्य शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुए इस महोत्सव में आज आप देखेंगे प्रभु आदिनाथ के निर्वाण उत्सव के पल। दर्शकों, प्रभु आदिनाथ जी को निर्वाण की प्राप्ति ऐसे नहीं हुई थी। जन्म के बाद ही तीर्थंकर प्रभु ने कड़ी तप साधना कर केवल ज्ञान की प्राप्ति की। इसके बाद ही उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ, जिसे वर्तमान में निर्वाण उत्सव के रूप में भी पहचाना जाता है। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए अवलोकन करते हैं उन यादगार पलों का। विगत 9 से 14 फरवरी तक राजधानी दिल्ली के मयूर विहार में श्री मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। यह आयोजन परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य 108 श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से मयूर विहार फेस 1 के पॉकेट 1 में स्थित श्री राम मंदिर परिसर में सानंद संपन्न हुआ, जिसमें परम पूज्य पट्टाचार्य 108 श्री श्रुत सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य मिला। इस पंच कल्याणक की सभी मांगलिक क्रियाएं प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी श्री जय कुमार जैन निशांत के कुशल निर्देशन में विधिवत संपन्न की गयी। 14 फरवरी को प्रभु के मोक्ष कल्याणक की शुरुआत श्री जी के अभिषेक और शांति धारा से की गयी। ओम ह्रीं नमो जनान परमो जनान सलोकनाशनं भवतु। ओम ह्रीं नमो सभ्यो जनान मच्चिन्नोपनाशनं भवतु। ओम ह्रीं नमो अंतो जनान कणरोपनाशनं भवतु। ओम ह्रीं नमो कुट्टुबुद्धीनां बीजबुद्धीनां ते ज्ञानं भवतु। ओम ह्रीं नमो पदानुसारेण परस्पर दुर्विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं नमो सम्मिलन सदनं श्वासरूपनाशनं भवतु। ओम ह्रीं नमो संयम बुद्धानं कवित्व पाणिचो भवतु। ओम ह्रीं नमो पत्ते बुद्धानं प्रतिपत्ति विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं नमो भोवि बुद्धानं पूर्णशुद्ध ज्ञानं भवतु। ओम ह्रीं नमो उजुमेदिनं सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं नमो बेउल मैदिनं भवशुद्ध ज्ञानं भवतु। ओम ह्रीं नमो 10 पवित्र सर्ववेदनं भवतु। श्री जी की शांति धारा करने के बाद नित्य में पूजा की गई, जिसमें सभी इंद्र इंद्राणियों ने उत्कृष्ट भावों के साथ प्रभु आराधना करते हुए उनको अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य चढ़ाकर पुण्यार्जित किया। ओम ह्रीं देवी शास्त्र विद्वान विस्तरंगानंतानं शत्रुनष्टि विनमो भवता विनाशनाय चंद्रनुपामिति। अक्षय पद के बिन फिरा जगत के 184 योनि में अष्टकर्म के। ओम ह्रीं देवी शास्त्र विद्वान विस्तरंगानंतानं शत्रुनष्टि विनमो। ओम ह्रीं देवी शास्त्र विद्वान विस्तरंगानंतानं शत्रुनष्टि विनमो मोक्ष प्राप्ते परमनुपामिति। अष्टम वसुधा पाने को करने ये 8 द्रव्य आ गए दरबार तुम्हारे मरु देवी के। नंदलाला ओ नंदलाला आप। ओम ह्रीं जिनेन्द्राय नमः अनर्गत प्राप्ते अर्घ्यनुपामिति। इसके बाद परम पूज्य पट्टाचार्य 108 श्री श्रुत सागर जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से प्रभु के मोक्ष कल्याण की महिमा का गुणानुवाद किया। अतीतानागत वर्तमान कालते सिद्धाणम सव सिद्धाणम सयानिच कालम अंचे में पूजे में वंदामि नमम सामि दुख को कम्म को बोइलाओ सुगय गमनम समाधि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम सवसाहुणम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यः सम्यक तपसे नमः स्वाहा। पावायाम वर्धमान त्रिभुवन गुरु विंशतिस्तीर्थनाथाः सम्मेदाग्रे प्रजग्नुर्ददतु। इसी दौरान कृत्रिम कैलाश पर्वत से प्रभु मोक्ष को गमन कर गए। उनका शरीर कपूर की भांति जलता हुआ अग्नि में विलीन हो गया। चौदहवें गुण थान में आत्मा के ध्यान में लीन प्रभु हो गए। विलीन प्रभु हो गए। लीन प्रभु हो गए। विलीन प्रभु हो गए। चलो तीर्थंकर प्रभु का शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है, केवल नख और केश शेष रहते हैं। और नख केश के माध्यम से सौधर्म इंद्र मायामयी शरीर की रचना करता है और मायामयी शरीर को चंदन आदि पवित्र द्रव्यों के साथ अंतिम संस्कार करके वह आनंद कूट नाटक करता है। मोक्ष कल्याण के मंगल अवसर पर साधर्मी बंधुओं को परम पूज्य पट्टाचार्य 108 श्री श्रुत सागर जी महाराज की अमृतमयी वाणी श्रवण करने का भी मंगल अवसर मिला। भगवान 4 घातिया कर्मों को नाश करने के बाद केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं।
बोलो 4 घातीय कर्मों को नाश कर अरिहंत भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। बोलो अरे कर्म रूपी घातीय कर्म रूपी शत्रुओं को हंत नाश किया है, डिलीट कर दिया है। आप लोग मोबाइल में डिलीट करते हो ना, तो किसी को कोई दिक्कत होती है? नहीं। ऐसे ही 4 घातीय कर्मों का हनन करने से, नाश करने से अरिहंत भगवान, बोलो अरिहंत भगवान कौन सा ज्ञान प्राप्त करते हैं? केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद उपदेश देते हैं। क्या करते? उपदेश देते। कल आपको बताया था मैंने आपको आश्रव बताया था। आश्रव क्या बताया था? मैसेज का आना। बोलो, जैसे मोबाइल में मैसेज आते हैं ऐसे कर्म अंदर आ जाते हैं, आश्रव हैं। क्या है? और बंद किसको बोला था? सेव हो जाना। बोलो, जैसे सेव हो जाते बंद है। संवर किसको बोला था? सिलेक्ट करना है। क्या करना? सिलेक्ट करना संवर है। गुरुदेव के प्रवचन उपरांत महोत्सव समिति द्वारा अतिथियों को सम्मानित किया गया। इसके बाद अग्नि कुमार देवों ने अपने मुकुट से अग्नि प्रज्वलित कर अग्नि संस्कार की क्रियाओं को संपादित किया और प्रभु के शेष बचे नख केश को अग्नि में विसर्जित किया। शरण श्री पार्श जुनिंदर सिंधी गिरी नयनानंद वरदत्ता दिशंपता ते वंदो नित परम जिहाज मथुरा प्री पवित्र उद्यान जम्बू स्वामी जी निर्वाण जन्म केवली पंचकाल जय निर्माण कांड गुणमान जय निर्माण कांड गुणमान जय निर्माण कांड गुणमान। अग्नि संस्कार की क्रियाओं के पश्चात उपस्थित सभी इंद्र इंद्राणियों ने प्रभु का स्मरण करते हुए उनके समक्ष निर्वाण लाडू चढ़ाया और अष्टद्रव्य अर्पित किए। इस दौरान सभी के चेहरों पर सिर्फ और सिर्फ अपने आराध्य आदि प्रभु की यादें दिखाई दे रही थीं। श्री सुभाष देवनाय नमः अर्घ्यं निर्वपामि ओम ह्रीं फाल्गुन सप्तमी भो सुंदरता श्री सुभाष देवनाय नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं मोक्ष कल्याण प्राप्त जनेभ्यो नमः फलं नृपामते आर्तुनिन्द्रेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वपामते। मोक्ष कल्याण की मांगलिक क्रियाओं को विधि पूर्वक संपादित करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने पूजन क्रियाओं को पूर्ण किया। आनंदित होकर समस्त श्रावक गण उच्चारित मंत्रों के साथ संगीत में निर्वाण कल्याणक की पूजन क्रियाओं को अष्टद्रव्यों के साथ पूर्ण कर रहे थे। निर्वाण कल्याणक की पूजा के मध्य पात्र बने सौधर्म इंद्र व गणमान्यों ने अपने हर्ष को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। ब्रह्मचारी भैया, निशांत भैया, मनीष भैया, नितिन भैया, इन लोगों ने इस पंच कल्याणक में जो चाक और जो मजा लगाया, हमें ये जो सुख और शांति और ये फील हुआ है वो भैया जी लोगों की वजह से हुआ है। अब अमित भैया कुछ कहना चाह रहे हैं। भाई हम जो भी समिति में हैं, हम अपनी धर्मपत्नियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि रात के 1-1.5 बजे तक उन्होंने हमारे लिए इंतजार किया। सारी धर्मपत्नियां खड़ी हो जाए हमारी नहीं, सिर्फ इनकी धर्मपत्नियां नहीं,
हर एक इंद्र की इंद्राणी और हर इंद्राणी का हर एक इंद्र, बच्चे छोटे बड़े, कितने थे, अष्टकुमारियां थी, 56 कुमारियां थी, सबने कितना पार्टिसिपेट किया है। अब तो हमें लगेगा हम अकेले हो गए, ऐसा फील होगा। तो हम सबने मिलकर इसको एंजॉय किया है, ऐसा लगा हमने एक लड़की की शादी की, am I right? तो हम सब इसको आगे बढ़ाएंगे सब मिलके। आज हम सब प्रॉमिस करेंगे मयूर विहार पे जो उनके इस मंदिर के लिए हमने जो कार्य किया है, हम सब मिलके इसको आगे लेके जाएंगे और हम सब इसको इस तरह से आगे लेके जाएंगे कि भव्य से भव्यता की ओर जाए। इसके बाद इंद्र इंद्राणियों ने विश्व शांति महायज्ञ किया, जिसमें आहुतियां प्रदान करते हुए सभी के उत्कृष्ट भाव स्पष्ट झलक रहे थे और मंत्रों की गूंज से आसपास के क्षेत्र में भक्ति में वातावरण फैला हुआ था। ओम ह्रीं चतुरस्ते तीर्थंकर गणपति संस्कार तीर्थंकर देवाय नमः घनवामिति। ओम ह्रीं विद्युद्युति गणकुंडे अवनी गणकुंडे संस्काराय गणपति देवाय घनवामिति। अजराय नमः, अमराय नमः, अप्रमेयाय नमः, अगर्भासाय नमः, सम्यक्दृष्टे सम्यक्दृष्टे, आसन्न भव, निर्माण पूजा, अग्निन्द्राय अग्निन्द्राय, अरजन्मनः क्षणप्रबद्धामि, सम्यक्दृष्टे, ज्ञान मूर्ते। हवन करते हुए इंद्र इंद्राणियों के भाव यही थे कि हे प्रभु, नगर या देश ही नहीं बल्कि समस्त विश्व में अमन, चैन और शांति कायम हो। ऐसी भावनाएं रखते हुए भक्तों ने मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ में आहुतियां ली। स्तोत्र्याय, स्नातकाय, श्रावकाय, क्षत्रिय जाता है, अरज जाता है, दिव्य जाता है, दिव्यार्थ जाता है, नेल्पपते कल्पपते, स्थानाय नमः, योगिने नमः, भाग्याय नमः। ओम श्री परमशिव नमः सर्वशांति कुरु। 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 इसके बाद पांडाल स्थल से जिन प्रतिमाओं को मंदिर जी शानदार तरीके से ले जाने के लिए भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें बैंड बाजों की ध्वनि पर आस्था और भक्ति के रंग में रंगे भक्तगण अति आनंदित नजर आ रहे थे। रथ यात्रा मयूर विहार के अनेक मार्गों से होकर निकली। इस दौरान भक्त झूमते हुए चल रहे थे, तो वहीं श्री जी का दिव्य रथ और पालकी यात्रा की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। रथ यात्रा में मंदिर जी पहुंचते ही पुण्यशाली श्रावकों ने प्रतिष्ठित जिन बिंबों को विधि पूर्वक वेदियों में विराजित कर उनके शीश पर छत्र और पार्श्व में भामंडल स्थापित किए। कुंडलपुर में बधाई हो, कुंडलपुर में बधाई के नगरी में वीर जग में महावीर जी। बोलो 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 जय बोलो 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 बोलो। इसी श्रृंखला में पुण्यशाली श्रावकों को मंदिर जी के शिखर पर कलशारोहण करने का परम सौभाग्य मिला।
पंचकल्याणक महोत्सव के सानंद संपन्न होने के बाद उपाध्यक्ष संजीव जैन, महामंत्री अरविंद कुमार जैन एवं सौधर्म इंद्र इंद्राणी विमल जैन, बीना जैन ने अपनी प्रसन्नता को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। यह आयोजन श्वेत पिच्छाचार्य समाधि सम्राट 108 विद्यानंद जी गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से और उनके परम प्रभावी शिष्य पट्टाचार्य 108 श्री शुद्ध सागर जी महाराज एवं हनुमान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में किया गया। प्रोग्राम के प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी पंडित जय निशान जी, पंडित नितिन जी, पंडित मनीष जी के सानिध्य से आयोजित किया गया। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन श्री दिगंबर जैन सभा मयूर विहार और दिगंबर जैन महिला मंडल मयूर विहार फेज 1 ने सकल दिगंबर जैन समाज मयूर विहार, पांडव नगर, पड़पड़गंज, वसुंधरा एनक्लेव, मयूर विहार फेज 3 के सहयोग से आयोजित किया। पिछले 8-9 सालों का जो हमने सपना देखा था वो आज साकार हुआ है और इसके साथ साथ हमने मंदिर जी की वेदियाँ भी 2 नई बनाई हैं और मंदिर जी का पूरी तरह से जीर्णोद्धार किया हुआ है। अब इसमें आचार्य श्री के चतुर्मास की समुचित व्यवस्था भी बनाई गई है और 5 दिन से यहाँ पे एक बड़े हर्षोल्लास का विषय रहा है। भव्यता के साथ पट्टाचार्य श्री 108 सागर जी महाराज के सानिध्य में, सैसंग के सानिध्य में यहाँ पे पंचकल्याणक महोत्सव अत्यंत धूमधाम से मनाया गया है और हमारे इस मयूर विहार जैन समाज में मयूर विहार, पटपड़गंज, पांडव नगर, वसुंधरा एनक्लेव, मयूर विहार फेज 3 और दूर दूर से काफ़ी लोग हमारे अतिथिगण भी आए। हमारे यहाँ पे मयूर विहार फेज 1 पॉकेट 1 में 9 फरवरी से 14 फरवरी तक पंचकल्याणक महोत्सव हुआ, जो आज सादर सुखमय तरीके से संपूर्ण हुआ। हमने अपने पॉकेट 1 के दिगंबर जैन मंदिर में जीर्णोद्वार का भी काम करवाया, जिसमें पार्श्वनाथ भगवान की वेदी और महावीर भगवान की वेदी का पूरा जीर्णोद्वार किया गया। उसके अलावा मूल वेदी श्री आदिनाथ भगवान की वेदी का भी हमने जीर्णोद्वार करवाया। उसके पश्चात हमने पंचकल्याणक किया था, जो 9 फरवरी से 14 फरवरी हुआ। बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ और इसमें हमने सबके लिए विश्व शांति के लिए सुखमय और शांति की भावना भाई। जितने भी जैन बंधु हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट होगी कि वो समय निकाल के कभी भी दिल्ली आएँ या दिल्ली के हों तो हमारे दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 पॉकेट 1 के दिगंबर जैन मंदिर में जरूर आएँ। यहाँ की मूल नायक प्रतिमा आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा है। तो दर्शकों, पाषाण से परमात्मा बनाने की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया आज पूरी हो चुकी है। आज आपने तीर्थंकर प्रभु के निर्वाण उत्सव के पलों को निहारा। महोत्सव के दौरान भक्तों को परम पूज्य आचार्य श्री 108 शुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का मंगल सानिध्य मिला। इतना ही नहीं, सानिध्य के साथ साथ सहभागिता करने वाली पुण्य आत्माओं ने गुरुवर के मुखारबिंद से जीवन उपयोगी बातें भी सुनी। इस दौरान प्रतिदिन नगर में दिगंबर जैन धर्म की प्रभावना होती रही। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आगे हम फिर मिलते रहेंगे ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठानों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक श्री दिगंबर जैन सभा मयूर विहार पंजीकरण एवं श्री दिगंबर जैन महिला मंडल।